नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स नोट्स स्पेशल। मैं आपको यूपी टेट के मैथ की नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ और इससे अलावा भी अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं उसके भी नोट आप देख सकते हैं और किसी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। इसका पहला सवाल दे रखा है। इसमें देखिए, 4 अंकों वाली बृहत्तम का मतलब होता है बड़ी, न्यूनतम का मतलब छोटी, और उसमें अंक कैसे होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो अगर वो 4 अंकों की बड़ी संख्या कहता है या 5 अंकों की बड़ी संख्या कहता है, 6 अंकों की बड़ी संख्या कहता है, 9 के लेंगे आप। छोटी संख्या कहता है कि 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 के सामने 3 जीरो। अगर कहता है वो 3 अंकों की छोटी संख्या, 1 और 2 जीरो। अगर वो कहता है 4 अंकों की 5 अंकों की छोटी संख्या, 1 के साथ 3 जीरो। क्या कह रहा है वो? योग कह रहा है। योगफल का मतलब जोड़ना होता है। आप जोड़ देंगे, इसका आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, इसमें कह रहा है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दी। देखिए, जोड़ दी मैंने, फिर क्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, फिर ये घटा दी 50 में से, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है। मतलब एक तो ये वाली बनी थी और एक ये वाली बनी थी, फिर दोनों को क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया। अब ये कट जाएगा, वापस क्या मिलेगा? 100 ही तो मिलेगा हमें। छोटा सा सवाल है, घुमा फिरा के उसी को दे देता है वो। अब देखिए, दे रखा है ये क्या है? इसका तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, कटता जाएगा ऐसे ही, और क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखिए, दो संख्या है, -1 +2। इन दोनों संख्याओं से क्या बनेगा? 1 प्राप्त होगा हमें। इन दोनों संख्याओं से क्या प्राप्त है? 1 प्राप्त होगा। मतलब 1000 में से हमें टोटल कितनी संख्या प्राप्त, कितने का योगफल प्राप्त हो जाएगा? 500 का प्राप्त हो जाएगा। तो अतः आंसर कितना होगा हमारा? 500 होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, इसमें 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। वो अभी बताया मैंने पहले सवाल में। 4 अंकों की तो 9 के ले लिए, 3 अंकों की तो 1 और 0 0। जोड़ दीजिए, इसको जोड़ देंगे, उत्तर मिल जाएगा आपको। ये देखिए, इसमें कह रहा है किसी विशिष्ट कूट में टीचर को अगर ये लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे? मैंने देखिए टीचर लिख दिया है और यहाँ पे ये लिख दिया है, इसके नीचे लिखा हुआ है। अब ये आप एक एक करके देखें इसको। इसके नीचे संख्या दे रखी है, कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है, तो चिल्ड्रन को लिख दिया। अब इसमें 2 के अंतर में लिख दिए, सी के बाद क्या आ जाएगा? डी ई लिख दीजिए, एच के बाद एच आई जे लिख दिए। ऐसे ही आप 2 के अंतर के बाद इसको लिख दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएंगे इसमें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर। आज ये क्या कर रहे थे हम? जोड़ पे आधारित कर रहे हैं। हाँ, गुणा पे आधारित हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये जोड़ पे आधारित चल रहे हैं आपके। गुणा पे आधारित हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रथम 5 धन ऋण, अब ऋण संख्या या भाज्य संख्या एक ही चीज़ होती है, तो इनका योग क्या है? तो प्रथम 5 ऋण या भाज्य संख्या के ये दे रखी है, इनको जोड़ दीजिए, जोड़ के आपको उत्तर मिल जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, और टेट में ज़्यादा टफ सवाल आपके सामने नहीं मिलेंगे। ये देखिए, ये मैंने जोड़ के बता दी है आपको किस तरीके से संख्या लिखनी है। ये आपके सामने एक एक संख्या मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है आपके सामने कि आपको इस तरीके से जोड़ना। पॉइंट सबका सामने आना चाहिए, चाहे संख्या इधर ज़्यादा निकल जाए या इधर ज़्यादा निकल जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपका उत्तर हो गया। अगला देखिए, ये कह रहा है 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग। तो देखिए, 1 से 40 तक मतलब 39 आएगा विषम संख्या, 40 तो सम होती है हमारी। तो इसका सूत्र होता है 1 से लेके n तक विषम संख्याओं का n+1/2 का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। किस में याद रखना है? कि जब कभी भी पूछे कि 1 से 40 तक विषम संख्या या 1 से 70 तक विषम संख्याओं का योगफल, तो आपको ये वाला सूत्र इस्तेमाल करना है। ये अंतिम जो संख्या होती है वो n होती है, 39 + 1 का होल स्क्वायर। इसको हल कर देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दे रखा है इसके अंदर, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? क्या कह रहा है? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। तो इसमें सूत्र लिख दिया मैंने, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। सूत्र क्या होता है? n² होता है। n का मान कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। 15 खोल दीजिए, 225 उत्तर हो जाएगा आपका। अगला देखिए, अगला दे रखा है इसके अंदर वही एक इसमें रीजनिंग का सवाल है कि इसमें कि अगर इसको ये लिख सकते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? पहले आप इसको लाइट लिखिए और इसको लिखिए। अब देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, वो इसमें एक एक का अंतर दिखा रहा है, तो ऐसे एक एक अंतर आप इसमें कर दीजिए, तो उत्तर मिल जाएगा आपको।
अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार अभ्यास करते रहें।